तारीख के पन्ने अक्सर खून से लिखे जाते हैं, लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जो इज्जत, इंसाफ और रहमत के उफक पे चमकते हैं। एक ऐसा कमांडर जिसकी तलवार सिर्फ दुश्मन के खिलाफ उठी थी, नफरत के खिलाफ नहीं, जिसकी रहमत दुश्मन को भी हैरान कर देती। मैं बात कर रहा हूँ इतिहास के सबसे पावरफुल और सबसे बेहतरीन कमांडर में से एक सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के बारे में, जिनका जन्म सन 1137 को मॉडर्न डे इराक के टिकरिट के एक कुर्द परिवार में हुआ था। सलाहुद्दीन की बचपन बहुत कठिनाइयों के साथ गुजरी। एक गरीब परिवार में जन्म लेने के बाद उन्होंने बचपन से ही कई सारी कठिनाइयों का सामना किया। फिर बाद में वो इराक को छोड़कर इजिप्ट चले गए और वहाँ के शासक नूरुद्दीन जंगी के करीबी होते गए। नूरुद्दीन जंगी उसकी कमाल की होशियारी और बुद्धिमत्ता और उसकी कमाल की बहादुरी की वजह से बहुत प्रभावित हुए थे और उन्होंने नूरुद्दीन जंगी के दरबार में अपना बड़ा मुकाम धीरे धीरे हासिल करना शुरू कर दिया। और फिर बाद में नूरुद्दीन जंगी की मृत्यु के बाद वो इजिप्ट का शासक बन गया और उन्होंने अय्यूबिड एम्पायर की स्थापना की। सुल्तान बनते ही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने एम्पायर में कई सारे बदलाव किए। वो दुनिया का पहला हुक्मरान भी बना जिसने सबसे ज्यादा अस्पतालों और स्कूलों का निर्माण करवाया। उनके द्वारा बनाए गए अस्पतालों में दुनिया के बेहतरीन सब डॉक्टर काम किया करते थे। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि दुनिया का पहला शिक्षा बजट सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ही पेश किया था। उन्होंने स्टूडेंट के रहने के लिए हॉस्टल और कैंटीन बनाने की जिस परंपरा की शुरुआत की, उसे आज पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है। वो दुनिया के एक लौते ऐसे हुक्मरान बने जिसे दुश्मन भी प्रेम किया करते थे। उनके ऊपर ही हॉलीवुड ने एक बहुत शानदार मूवी बनाई है जिसे द किंगडम ऑफ हेवन के नाम से जाना जाता है। लेकिन उनका सबसे बड़ा मकसद यह था कि वो मुसलमानों के सबसे मुकद्दस शहर में से एक अल कुद्स यानी जेरूसलम को फतेह कर सकेंगे। दरअसल जेरूसलम पर उस समय क्रूसेडर्स का कब्जा हुआ करता था। इतिहासकार कहते हैं कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सिर्फ अपने 40,000 के फौज के साथ क्रूसेडर्स के लगभग 4 लाख फौज के सामने साल 1187 में बैटल ऑफ हैतिन में क्रूसेडर्स को एक करारी शिकस्त दी और फिर जेरूसलम यानी अल कुद्स को उन्होंने फतेह कर लिया। जब उसने जेरूसलम को जीता तो उन्होंने सभी धर्मों को अपना अपना धर्म मानने की फुल छूट दे दी। किसी पर भी कुछ भी जुल्म नहीं किया, न तलवार से कत्ल की, न चोरी से इंतकाम लिया, बल्कि अपने रहमत से उन सभी लोगों का दिल जीत लिया। जब 4 मार्च सन 1193 को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी आखिरी सांसें ली तो उनके पास ना तो दौलत था, ना ही कोई माल, ना ही सोना था। उनके पास सिर्फ एक चादर था जिससे उसके जिस्म को लपेटा गया, जिसे देखकर दुनिया समझ गई कि यह तो असल सुल्तान है, दिल का सुल्तान है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।